देखिए, मैं अपनी कामयाबी के लिए आपको नहीं बता सकता, प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। मैंने पहले कहा कि ये मसला पुराना है, इसमें बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अपनी एक नियति से और आप लोगों की दुआओं से इसमें कामयाब हो सकते हैं। और हम जो चीज़ रह गई है इसमें, हम उसको तो करेंगे ना कवर। हम अभी जैसे बात कर रहे हैं कि ये होता, अभी भी जो चीज़ें रह गई हैं तो उनको हम करेंगे। और क्योंकि इनिशियली जब क्राइम होता है उस टाइम अगर हो जाती हैं चीज़ें, तो मैंने तो पूरा लाइफ यही तजर्बा किया है कि ऑन द स्पॉट आप उसको एसएसपी को या एसएचओ को, कोई ऊपर से फोन आता है, हम भी एसएसपी थे कि इस मसले को पता करके बताओ, तो हम पता करके बताते हैं किसी भी तरीके। लेकिन अगर शुरू से इग्नोर हो जाता है ना, फिर वो उसकी बातें ज्यादा होती हैं। अब हर साहब हर सोच विचार वाला बंदा, उसका अपना नेरेटिव है, उसकी अपनी क्यास आ रही है कि ऐसे नहीं ऐसे हुआ होगा, उसके पास होगी ऐसे होगा, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। हम क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ करेंगे, प्रोफेशनली करेंगे, हम किसी क्यास आ रही में नहीं जाएंगे, लेकिन हम ओपन मेरिट से करेंगे। हम हर पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे, जो हमारे बस में है उसमें हम टेक्निकल से लेके हर चीज को चेक करेंगे, ग्राउंड पे चेक करेंगे। हमें कोई बात बताना चाहता है, आपके तवसल से मैं उनको दावत दूंगा, अगर हमारी मदद करना चाहते हैं इसमें, कोई उनके पास इंफॉर्मेशन है तो हमारे साथ मिले, हमसे डिस्कस करें, मेरे मेंबर के साथ मिले, मुझसे मिले, और टीम को बताए, जैसे भी आप मतलब वो बंदा बताना चाहता है, मदद करना चाहता है, क्योंकि रोडों पे तो सब आ जाते हैं ना। अभी हमें गवर्नमेंट ने जब ये टास्क दिया है तो हमारी मदद करें ना, ताकि हम उनका मसला हल कर सकें। रोड तो बंद करते हैं सारे, जाके बैनर लेके खड़े हो जाते हैं। उससे तो बेहतर है अभी मीनिंगफुल काम करें। ॾिसो, अॻे जीआईटी ठही एसएसपी लेवल, हाणे जीआईटी ठही आहे डीआईजी लेवल। ऐं सम्झां थो ही जीआईटी में फेल हुई त आईजी लेवल जी ठहंदी, उहा फेल हुई त अञा सेक्रेटरी लेवल जी ठहंदी आहे। जीअं थींदो आहे हिकिड़ो एसएचओ खां। एक मिनट, मैं जवाब दूं। अगर एसएचओ से काम ऊपर होता है तो हम डीएसपी को देते हैं, ऐसे करते रहते हैं, ऊपर जाते हैं, क्योंकि लोगों की भी डिमांड होती है। लेकिन हम ही समझ रहे हैं कि जीआईटी जो पहले बनी थी, आ, वो जीआईटी भी अपना काम सही नमूने से पूरा नहीं कर सकी, किसी वजूहत की वजह से, अफसरों की ट्रांसफर हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो अभी ये है कि हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है, उसके बावजूद भी मेरे साथ जो दोनों अफसर हैं वो पहले भी इसको देख चुके हैं केस को, और हमें आसानी ये होगी। बाकी इंटेरोगेशन या इस तरह का कोई मामला नहीं, हम लोगों से मदद मांग रहे हैं, हम लोगों से इंटरव्यू करेंगे, उससे हम पुलिस अफसर हैं, हमें अंदाजा हो जाएगा अगर कोई हुआ। आपने सवाल कम और जवाब ज्यादा दिए, लेकिन मैं तो यही सोचता हूँ कि जान मोहम्मद का भी कत्ल हुआ, ठीक है ना, तो उसमें भी जो पकड़े गए वो पहले दिन ही पकड़े गए, जो कोशिश हुई। जो 3 पकड़े गए थे, ऐसी बात नहीं है पकड़े ही नहीं गए, बाद में नहीं पकड़े गए। बाद में तो जान मोहम्मद का जो वाकया हुआ उसके बाद हमारी भी ट्रांसफर हो गई, हमने काफी कोशिशें भी की, और उन कोशिशों की वजह से 3 बंदे तो पकड़े गए। जब ये बच्ची हुई थी, जो भी उस टाइम थे, हम नहीं थे, हम हमसे पहले क्या ये वाकया है। लेकिन आपने देखा सक्कर में हमारे टाइम में जितने जितने हाई प्रोफाइल मर्डर्स हुए, वो 24 घंटों में मतलब लोग पकड़े गए, अरेस्ट हुए। हम ये कहना चाहते हैं कि हम किसी को इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये है कि पुलिस वाकई संजीदगी से अगर लेती है किसी मसले को, तो वो मसला काफ़ी हल हो जाता है। इस बच्ची का तो मामला ये था ना, देखिए कोई ऐसा बड़ा वाकया होता है तो नोटिस हर बंदा लेता है कि बंदा मर गया, पैसे छिन गए। अब ये एक मिसिंग बंदा जाता है तो ये एक साइलेंट क्राइम होता है, जब तक जाके उसका होश आए। कभी कभी तो पुलिस ऐसे भी कहती है, कोई बंदा आता है कि मेरा बच्चा गुम हो गया है या बच्ची गुम हो गई है, पुलिस के जहन में तो फौरन ये आता है कि लड़की खुद शादी करने के लिए भाग गई, तो उसको थोड़ा इतना सीरियस नहीं है। लेकिन कोई वारदात होती है जिसमें वायलेंस होता है, जिसमें हर्ट होता है, तो उसमें फौरन एक्शन होता है और होता है। उसका करेक्ट, मैंने ये कहा कि इनिशियली जब क्राइम होता है ना, हाई कोर्ट का नोटिस और जीआईटी जो बनी उस पर तो मैं गया ही नहीं। मैंने कहा इनिशियली अगर जो पुलिस
کرتی ہے ریسپانس، تو اس میں اگر کرتی تو اس دن ہو جاتا. جان محمد والا میں نے مثال دیا کہ ہمیں پتہ چلا کہ 4-5 بندے آئے ہیں فیسیلیٹیٹر، وہ بھی ساتھ ہیں، وہ یہ بندے ہیں، تو اسی ٹائم پک ہو گئے. اگر اسی ٹائم ابھی جان محمد ہاسپٹل میں تھا، بندے پک ہو گئے، اس کے بعد تو ہر بندہ بھاگ گیا نا، اس کو پتا چلا کہ مجھے پکڑے گی پولیس، میرے اوپر پرچہ ہو گیا ہے. میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ اسی ٹائم اگر ریسپانس آپ کا بی فٹنگ ہوتا ہے تو آپ کا مسئلہ ای آئی ٹی کا فل مینڈیٹ ہے. اس کو یہ کیئر کے شامل کرے، مطلب کہ کون کس کو الزام لگا رہا ہے. اگر سے الزام کمپلینٹ لگا رہا ہے، جس پہ بھی لگا رہا ہے، وہ جی آئی ٹی کا مینڈیٹ ہے. ہوائی خبروں پہ جی آئی ٹی کا کوئی مینڈیٹ نہیں کسی کو جا کے اس کو بولے کہ تم نے یہ کیا. جب مالک ہی نہیں کہہ رہا تو بھائی ہم تو نہیں کریں گے. باقی رہی بات آپ کی سنگرار جانے کی، سنگرار پہلے بھی ہم لوگ جا چکے ہیں، یہ پوری ٹیم اب دوبارہ بھی جائیں گے، اگر ضرورت پڑی تو 10 دفعہ بھی جائیں گے. اور جہاں جہاں ہمیں کچھ بھی کرنا پڑا، نالے کی صفائی کرانی پڑی، جی آئی ٹی کروائے گی. کیونکہ جو بھی پاسبلٹی ہے نا، جو بھی ہم سوچیں گے یہ ہو سکتا ہے، اس کو ہم چیک تو کریں گے نا فزیکلی. بے شک ٹائم گزر گیا ہے لیکن ہم اپنی کوشش ضرور. سی آر لکھنے کے لیے بیٹھا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ ایک چیز کو سوچیں کہ یہ کیس کتنا کمپلیکیٹڈ ہے. ہر کیس اتنا سمپل نہیں ہوتا کہ مجھے کسی نے چوٹ ماری اور پرچہ نہیں ہوا، سیاسی مسئلہ ہو گیا. یہ تو بندہ دیکھو، ایک بچی ہے جو گم ہے، لوگ پتہ کتنے سالوں سے گم ہے، پتہ نہیں چلتا. آپ نے دیکھا ہے ڈس اپیئرنس کتنے لوگوں کی ہوتی ہے. لیکن میں کسی کو یہ نہیں کہتا کسی کی ایکسپرٹی کی یا کوئی اس طرح کی. یہ کیس بھی لیٹ رپورٹ ہوا ہے اور اس کا انیشیل ریسپانس اگر اچھا ہوتا تو ابھی رزلٹ مل جاتا.